ओम अम अंगारकाय नमः। ओम हनुमते नमः। दर्शक मित्रों, वृश्चिक राशि मंगल की राशि और वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को मंगल का प्रवेश होने वाला है। वृश्चिक राशि का स्वामी ही मंगल है और जब मंगल स्वयं की राशि के अंदर गोचर करता है तो इसको रोचक योग बोलते हैं। मंगल प्रत्येक राशि के अंदर 45 दिन रहता है, तो 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक मंगल वृश्चिक राशि के अंदर भ्रमण करेगा। साथ में 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य और मंगल की युति भी है। रोचक नाम का योग जीवन के अंदर क्या प्रभाव डालता है, हमने पहले 4 राशियों के ऊपर विचार किया। मंगल है वो राशियों का सेनापति है, ग्रहों का सेनापति है। मंगल और सूर्य की युति, सूर्य आत्मा का कारक है, मंगल शौर्य का कारक है, ऊर्जा का कारक है। सूर्य और मंगल की जब युति होती है ना, तो जीवन के अंदर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाता है। हम विचार करेंगे सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और वृश्चिक के अंदर मंगल गोचर कर रहा है। क्या प्रभाव डालेगा सिंह राशि वालों को के लिए, ध्यानपूर्वक आप सुनिए। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका समाधान पूर्ण रूप से मैं करूंगा, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। मेरे मोबाइल नंबर भी इसके अंदर आपको दिए गए हैं, आप आवश्यक हो तो मोबाइल पे बात भी कर सकते हैं। तो सिंह राशि की वालों जातकों के लिए चौथे भाव और भाग्य भाव के अंदर क्या करेगा, गोचर करेगा। चौथा, 8वां और 12वां मैं आपको कई बार बताता हूं दर्शकों को, यह खराब माना गया है, लेकिन चौथे स्थान के स्वामी यानी लग्न के अंदर गोचर कर रहा है तो शुभ फल की प्राप्ति भी साथ में करवाएगा। तो और दृष्टि कौन सी है, 7वीं, 10वीं और 11वीं स्थान पर यानी घर पर मंगल दृष्टिपात करेगा। तो दृष्टि 3 स्थानों पे मंगल की है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो सिंह राशि वालों के लिए 7वें घर पे, 10वें घर पे और 11वें घर पे मंगल की दृष्टि होगी। अब रिजल्ट क्या देगा यह मंगल, तो ग्रस्त जीवन के अंदर थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। घरेलू समस्याएं आपको परेशान करेगी, यानी हो सकता है आपसे आपके माँ के विचार सही नहीं मिले, आपके जीवन साथी के विचार सही नहीं मिले आपसे, यानी इस समय 45 दिन के अंदर आप थोड़े परेशान ग्रस्त जीवन से रहेंगे, माँ से, संतान से और पत्नी से। इसलिए इस समय आपको इन लोगों से मधुर संबंध बनाने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य और मंगल की युति भी है। आपने जो काम सोचा है उस काम के अंदर आपको सफलता मिलेगी। अब काफी समय से जो कार्य लंबित पड़ा है, नहीं हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है इस समय यह काम आपका परिपूर्ण हो जाएगा। आप कोई व्यापार का सोच रहे हो, कोई योजना बनाकर बैठे हैं, कोई कार्य के लिए आप प्रयत्नशील है, तो वो कार्य आपका परिपूर्ण अवश्य होगा, क्योंकि वो शुभ कारक योग बन रहा है। स्वग्रही मंगल है, सूर्य 7 में बैठा हुआ है, तो आप प्रयत्नशील रहेंगे, आप आक्रामक रहेंगे और आक्रामकता आपको रखने की आवश्यकता है। सूर्य वैसे ही राशि का स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी आक्रामक है और मंगल भी आक्रामक है। दोनों का समन्वय आपको कार्य के प्रति लगन लगा के आपको मेहनत करवाएगा। लेकिन उस समय आपको वाहन आदि धीरे चलाना है, क्योंकि आप मन के अंदर यदि टेंशन करोगे तो उस समय वाहन चला रहे हो तो आपको कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए वाहन आदि आपको धीरे चलाना है। 10वें घर पे दृष्टि है, व्यापार का स्थान है,
तो आपको लिए व्यापार और आय 11वें घर के अंदर भी दृष्टि है, तो आपको नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर भी सफलता की प्राप्ति हो सकती है, मान सम्मान भी आपको प्राप्त हो सकता है, राजनेता है उनको भी सफलता की प्राप्ति यह समय करवा सकता है। आय है, आपके रुका हुआ धन है वो भी आ सकता है। करना क्या है, प्रातःकाल जल्दी उठकर तांबे के लोटे के अंदर जल लेकर उसके अंदर कुमकुम डालकर या लाल चंदन डालकर सूर्य भगवान को आप जल अर्पण कीजिए। सूर्य का मंदिर है तो मंगलवार के दिन आप सूर्य के मंदिर में जाकर गुड़, गेहूं और लाल वस्त्र अर्पण करके आइए, या रविवार के दिन गाय को आप गुड़ अर्पण कीजिए। आपका जो समय खराब है वो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला होगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है, तीसरे और 8वें स्थान पर यह गोचर करने वाला मंगल है। तीसरे के अंदर गोचर करेगा, तीसरे और 8वें का स्वामी है। दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 6ठे स्थान पे ऊपर, 9वें घर के ऊपर और 10वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। क्या फल देगा कन्या राशि वालों को के लिए, तीसरा गोचर ज्योतिष शास्त्र के अंदर शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, पराक्रमी रहेगी आपको भाई बहन से लाभ की प्राप्ति करवाएगा, भाई से अच्छे व्यवहार आपका रहेगा। छोटा भाई है उसका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, बड़ा भाई है उसकी आज्ञा में आपको रहने की आवश्यकता है। यदि आप भाई की आज्ञा में रहोगे, भाई के कहने अनुसार चलोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा, यानी परिवार से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा, मित्र पक्ष से भी आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। यानी आप परिवार के साथ में, मित्र के साथ में कोई कार्य करते हो, व्यापार करते हो तो आपको फल अच्छा देगा। राजकीय पक्ष, आप नौकरी करते हो या प्रशासनिक कार्यों में आपका कोई रुका हुआ है, उसके अंदर भी आपको रुके हुए कार्य संपूर्ण हो गए। आपका कोई प्रशासनिक कार्य है यानी सरकारी कार्य के अंदर आपके रुकावट आ रही है और रुकावट भी आपकी पूर्ण होगी। आपको क्या फल की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। राजनीति के अंदर यदि आप कोई भाग्य आजमा रहे हो, चुनाव का समय भी चल रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, तो आप यदि कन्या राशि के जातक हो तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। मित्रता से भी आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। विद्यार्थी आदि के लिए भी ये समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। विद्यार्थी इस समय मेहनत ज़्यादा करे, आपको विशेष फल की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। उपाय क्या करना है, बुधवार को भगवान गणेश जी महाराज को हल्दी अर्पण कीजिए या लाल फल अर्पण कीजिए या लाल गुलाब की पुष्प की माला भी अर्पण कीजिए और हनुमान चालीसा का विशेष प्रतिदिन आप पाठ कीजिए। आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र, दूसरे और 7वें घर का स्वामी मंगल है। तुला लग्न वाले और तुला राशि वाले जातकों के लिए दूसरे घर के अंदर गोचर करेगा, 5वीं घर के ऊपर, 8वें घर के ऊपर और 9वें घर के ऊपर मंगल दृष्टि कर रहा है और साथ में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर। तो थोड़ी वो मन में उच्चाटन उत्पन्न करने वाला समय रहेगा, मन को अशांत करने वाला रहेगा, यानी असामंजस्य की स्थिति में आप रहेंगे। क्या करे क्या न करे उस उलझन में आप फंसे रहेंगे। इसलिए आपको करना क्या है, किसी भी व्यक्ति से विनम्रता पूर्वक व्यवहार भी करना है और शांति पूर्वक आपको कार्य भी करना है। आप व्यापार कर रहे हो तो थोड़ी शांति पूर्वक सोच विचार कर आपको कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको उलझन के अंदर डाल सकता है यह समय। इसलिए तुला राशि वाले जातक लापरवाह न रहे, किसी भी कार्य के प्रति आपको शिथिलता नहीं है, निरंतर आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, कोई वस्तु आपकी खो भी सकती है, इसलिए आपको व्यापार के अंदर, घर के अंदर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और थोड़ी मानसिक चिंता के कारण आप परेशान रहेंगे तो हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, आप इसकी समस्या भी आपको ग्रसित कर सकता है। इसलिए आपको करना क्या है,
खान पीन के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है और थोड़ा योग और भ्रमण भी आपको करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये समय मिश्रित फल देने वाला है। मन के ऊपर थोड़ा प्रभाव डालेगा, मन को थोड़ा बेचैन करेगा, इसलिए आपको विशेष प्रातःकाल भगवान शिव के मंदिर में जाकर गुलाब का पुष्प और बिल्व पत्र आप अर्पण कीजिए। आपको यह मंगल का गोचर शुभ और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, खुद की राशि के अंदर वो गोचर कर रहा है, यानी लग्न और छठे स्थान का स्वामी है और लग्न के अंदर वो गोचर भी कर रहा है। चौथे स्थान पर, सातवें स्थान पर और आठवें स्थान पर मंगल की दृष्टि होगी, वो शुभ होगी। लेकिन प्रथम स्थान में ज्योतिष कहता है यदि गोचर करता है कोई भी ग्रह तो वो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कम करवाता है। अब स्वग्रही मंगल है, खुद की राशि के अंदर गोचर भी कर रहा है और प्रथम स्थान में कर रहा है, इसलिए वो अशुभ होते हुए भी थोड़ी शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। आपके जीवन के अंदर ऊर्जा का संचार होने वाला है, आप दौड़ भाग करने वाले व्यक्ति रहेंगे, आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग आपको कहाँ करना है? श्रेष्ठ कार्य के लिए करना है, श्रेष्ठ वस्तु के लिए आपको उसका उपयोग करना है। आपके पास में शक्ति है, आपके पास में धन भी होगा, आपके पास में बुद्धि भी होगी, यानी शक्ति भी है, बुद्धि भी है और धन भी है, लेकिन उसका उपयोग सही जगह किस प्रकार से हो वो ध्यानपूर्वक करने की आवश्यकता वृश्चिक राशि वाले जातकों को रहेगी। इसलिए आप संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। कई वाद विवाद में आपको फंसना नहीं है, कोई वाद विवाद है, झगड़ा फसाद हो रहा है, उससे बात थोड़े हट जाइए, दूर हो जाइए, ये डेढ़ माह, क्योंकि थोड़ा समय आपको विचलित करने वाला रहेगा। सिर दर्द, बुखार यानी मौसमी बीमारी से भी आप ग्रसित रह सकते हैं, चोट खरोच का भी आपको भय रह सकता है। बिजली, एसिड आदि से आपको दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको जलने के योग भी थोड़े आ रहे हैं। यात्रा आपकी श्रेष्ठ रहेगी, यात्रा कीजिए, आपको आध्यात्मिक यात्रा, सामाजिक यात्रा का योग भी बनेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा समय कठिनाई भरी वाला रहेगा, इसलिए आपको करना क्या है? इस समय विशेष हनुमान जी की उपासना करने की आवश्यकता है, हनुमान जी का अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तेल का 4 मुंह वाला आप दीपक कीजिए और हनुमान जी के सामने बैठकर आप संकट मोचन का पाठ कीजिए या बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आपको जो ये समय खराब है वो श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु, जय श्री राम। एक मिनट।